एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। आधी रात को अधिसूचना जारी, पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक सजा और 10 लाख तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 21 जून की आधी रात इसकी अधिसूचना जारी की। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सज़ा होगी। इसे 10 लाख जुर्माना तक के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों को निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 फरवरी को कानून की मंजूरी दे दी थी। इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए की परीक्षाएं शामिल होगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गड़बड़ियां है। आइए देखते हैं। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट में अपने पास रखना। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना। कापियों के मूल्यांकन के बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का छेड़छाड़ करना। पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना। परीक्षा या एग्ज़ाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्ज़ाम करवाना। ये सभी मामले इस एक्ट के में शामिल हैं। इसके साथ साथ एग्ज़ाम में किसी अन्य बाहरी का जो है एंट्री नहीं मिलेगा और 4 साल तक के लिए एग्ज़ाम सेंटर होंगे सस्पेंड। यदि एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्ज़ाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी